दोस्तों, मैं हर रोज़ की तरह आज भी कमेंट बॉक्स को पढ़ रहा था, जिसमें मुझे एक कमेंट ऐसा लगा जो आप लोगों के बीच में रखना चाहिए। एक भाई ने सवाल किया है, नाम है महावीर सिंह शास्त्री। उन्होंने कहा कि पराग भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या बहन मायावती जी का मुँह सिला हुआ है जो नहीं बोल सकती? बहन मायावती जी अगर चाह लें तो तमाम लोगों के मुँह बंद करा सकती हैं और बहन जी में इतनी पावर है। तो आज महावीर सिंह जी आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा और इस वीडियो में हम आपको बता देंगे कि आपके सवालों का जवाब क्या है। मेरे पास कुछ सबूत है, कुछ तथ्य है। बहन मायावती जी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक शख्स हैं जिन्होंने कहा कि माला में बम डालकर बहन जी को उड़ा दिया जाएगा। और एक सबूत और है, बकरा ईद पर एक बकरे के ऊपर RAM राम लिखकर उसे काटने के लिए ले जाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं देश में हिंदू मुसलमान में झगड़ा या लड़ाई कराने की साजिश चल रही है। इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे आखिर दरअसल उसकी सच्चाई क्या है। और सबसे बड़ी खबर, दारा सिंह प्रजापति जी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी पूर्ण बहुमत के साथ कर रहे हैं और पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है और तमाम बड़ी खबर बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इटली गए थे और इटली में तमाम लोगों से मुलाकात की। तमाम लोगों ने उसका मेम्स बनाया, लेकिन हमें किसी के पर्सनल ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ ये मतलब है कि प्रधानमंत्री जी इटली गए तो उससे फ़ायदा कितना हुआ। इस वीडियो में हम उस पर बातचीत करेंगे और ये जानेंगे आज के खास विषय के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी PSB ब्लॉग। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने हूं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की एक ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट ये है कि बहुजन समाज पार्टी पर लगा बड़ा आरोप ये है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी अपने मुँह से कुछ नहीं कहती हैं और हमेशा उन पर लोग अभद्र टिप्पणी क्या करते हैं तो क्यों सहती हैं। आरोप लगा है उन्हें कि वो अपने ऊपर जुल्म होते हुए सहना चाहती हैं। तो आज इस वीडियो में उसका खुलासा करेंगे और जिस भाई ने लिखा है उस भाई को आज सबूत भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले और बड़ी खबर की बात करते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी को बम से उड़ाना कौन चाहता है। इसे धर्मेंद्र सिंह ने ट्वीट करके लिखा कि सामंतवादी पूंजीवादी लोगों को एक दलित बेटी का नेता बनना कितना खलता है। अभी तक यह लोग दलितों को आगे बढ़ता हुआ देखकर उनके मुख्यमंत्री बना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, मगर भूल रहे हैं इस देश में अब संविधान लोकतंत्र है। राजा सामंतवादी कर राजनीति जो उन्होंने कह दिया है और पब्लिक ने कर दिया है। अब लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको नेता चुनने का अधिकार है, सबको वोट देने का अधिकार है, जो केवल दलित से ही इतनी नफरत करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर मायावती जी से लोग इतना नफरत क्यों करते हैं। दरअसल मायावती जी से लोग वो नफरत करते हैं जो वो लोग होते हैं जिन्हें लूट और माफिया और तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें नाम दिया गया हो और वो वाकई में वो काम करते हैं। वो डरते हैं कि कहीं बसपा की सरकार ना आ जाए। अगर बसपा की सरकार आती है तो ये हमारा जो कारोबार है वो बंद हो जाएगा। तो नफरत वही लोग करते हैं। आप इस बात की कल्पना कर लेना और अपने आस पड़ोस में इसकी जांच भी कर लेना। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इसे खबर अखबार में छापी गई है। और इस खबर को अखबार में छापी गई है, इसमें लिखा है कि बसपा सुप्रीमो को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी। निघासन लखीमपुर खीरी कोनहारपुरवा के बसपा के सेक्टर अध्यक्ष रमेश गौतम ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर एक किराना व्यापारी पर बसपा सुप्रीमो मायावती को बम से उड़ाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। रमेश की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शनिवार को कार्यकर्ता थाने गए और कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई। रमेश कुमार गौतम ने बताया, वह जब आरोपी की दुकान से होकर निकलते हैं तो व्यापारी मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। 11 जून को उसने जाति सूचक शब्द कहते हुए कहा कि उसका बस चले तो मायावती को फूलों की माला में बम लगाकर उड़ा दें।
सोचिए, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री 4 बार दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, महिलाओं, मुसलमानों, गरीब, ब्राह्मणों, सवर्णों सबकी देखभाल करने वाली मायावती जी को, जो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उस औरत को लोग आज भी दृष्टिहीन भावना से देखते हैं, जाति सूचक गाली देते हैं, जाति सूचक शब्द कहते हैं, उन्हें बम से उड़ाने की धमकी देते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं मायावती जी इस पर क्यों नहीं बोलती हैं। तो मायावती जी एक बड़ी नेता हैं, उनके तमाम जो है लीडर्स हैं, और रमेश कुमार गौतम जी लखीमपुर के उनमें से एक हैं, और इन्होंने थाने में इसकी शिकायत दर्ज की है और सुनवाई ना होने पर आपत्ति भी जताई है और थाने का घेराव भी किया है। तो इतनी बड़ी लीडर को यदि कोई बम से उड़ाने की बात कर रहा है और पुलिस अगर उस पर कार्य नहीं कर रही है, तो ये देश के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। और दोस्तों, आपको बता दें, इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और वहाँ पर इटली में जाने के बाद 7G की बैठक होती है, G7 की, जिसमें बातचीत होता है। लेकिन हमें ये सोचना है, किसी के पर्सनल लाइफ से कोई इंटरफेयर नहीं। प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं, इटली जाते हैं, तो उससे भारत को कितना फ़ायदा होता है। गौरवपाल ने इस पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी इटली 7G की बैठक में शामिल होने गए, लेकिन हमारे देश के वहाँ के होने वाले काम और समझौतों से ज़्यादा मेलोनी और मोदी की फ़ोटो और मेम्सबाजी पर चर्चा हो रही है। यह असंवेदनशील है। हमको किसी के निजी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं, हमको देश से मतलब है। मीडिया और एंकर कम बातें ना बताकर बेफजूल की बकवास कर रहे हैं। इस मीटिंग में देश को कितना लाभ होगा, ये ज़रूरी खबर है। सोचिए, तो हमें इस पर बातचीत करना चाहिए कि जो देश के पैसे से, देश के खर्चे से प्रधानमंत्री जी इटली जाते हैं, तो उससे कितना फ़ायदा हमारे भारत को होगा। खैर, एक तस्वीर आप यहाँ देखिए। ये तस्वीर एक बकरे की है जिस पर RAM लिखा हुआ है, और इसे शेयर करने वाले अली सोहराब जी हैं। इन्होंने इसे लिखा है कि माना कि हिंदू के घर पला है बकरा, लेकिन रैम लिखना ज़रूरी थोड़ी ना था। तो ये तस्वीर हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है, इस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। मैं कोशिश करूँगा कि इस मामले को पुलिस संज्ञान में ज़रूर ले और ऐसे दोषियों को, जो हिंदू मुसलमान ऊंच नीच जाति भेदभाव में कराकर लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कम से कम जेल में डाले। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि दारा सिंह प्रजापति जी बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए, और आज बहुजन समाज पार्टी ने फिर रफ़ीउद्दीन खान जी को बसपा में कार्यकर्ता के तौर पर घोषित कर दिया है। बसपा उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व द्वारा दारा सिंह प्रजापति को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त करने पर हार्दिक बधाई व शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार। मैं रफ़ीउद्दीन खान, 111 गुन्नौर विधानसभा प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी, संभल मंडल, मुरादाबाद। तो ये बड़ी खबर है और आपको सारी खबर मैंने बताई जो आज के लिए बहुत ज़रूरी थी। और जो हमारे भाई महावीर सिंह शास्त्री ने लिखा था कि पराग भाई आप बिल्कुल कह रहे हैं मायावती जी के मुंह में ज़ुबान नहीं है क्या, उनको शायद आज पता चल गया होगा भाई को कि भैया ये जो आपका कथन है बिल्कुल सही है, मायावती जी को बोलना चाहिए। लेकिन देश की ये बड़ी नेता हैं और इनके नीचे तमाम लोग कार्य कर रहे हैं तमाम पद पर, उन लोगों ने यह जिम्मेदारी उठाई है। आपने देखा जैसे रमेश जी ने इस मामले को पुलिस के द्वारा पुलिस के संज्ञान में भेजा है, ऐसे ही तमाम बहुजन समाज के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। खैर, बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी को बम से उड़ाने की बात कहने वालों के लिए आप लोग क्या कहेंगे, अपना जवाब जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।